नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएसआई 2020 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो पता चली है। और उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं। मैंने पहले भी आपको यूपीएसआई 2016 के बारे में बताया है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि आपको इसमें चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले देखते हैं, मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में इस बारे में चर्चा करी है, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, तो इस वीडियो में समझ लीजिए। देखिए, यूपीएसआई 2016 के बारे में मैंने सब कुछ बताया कि वो कैसे वैकेंसी डिस्प्यूट में आ गई, ठीक है, और अब उसमें क्या होना है। तो देखिए, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है यूपीएसआई 2016 से, और कैसे ये यूपीएसआई 2020 के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी, वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, 13 जुलाई की जो है डेट लगी हुई है यूपीएसआई 2016 में, ठीक है। उसमें जो है जितने भी लड़के ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कर रहे थे वो सब ट्रेनिंग से बाहर करके वो घर अब पहुंच चुके हैं। ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली हो चुके हैं। उनकी पासिंग आउट परेड, उनका जो फाइनल रिजल्ट आना था वो, और उनकी पोस्टिंग, सबको पूर्ण तरीके से उस पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। अब 13 जुलाई जो है वो डेट लगी हुई है, लेकिन 13 जुलाई की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 69,000 जो शिक्षक वैकेंसी और यूपीएसआई 2016 जो है, ये दोनों के दोनों बहुत बड़े केस हैं यूपी से संबंधित भर्ती विवाद में, ठीक है। अब इसमें दोनों वैकेंसियों में क्या है, 13 जुलाई में लगी हुई है आपकी यूपीएसआई 2016, 14 जुलाई में लगी हुई है आपकी 69,000 शिक्षक वैकेंसी। लेकिन इन दोनों ही वैकेंसियों में प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी कि ये वर्चुअल कोर्ट पे नहीं हो सकती हैं, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है वर्चुअल कोर्ट पे ही काम कर रहा है। ये फिजिकल कोर्ट में ही काम करेंगी, मतलब ओपन कोर्ट में, जब जज सामने बैठे होते हैं, वकील भी रहते हैं, सारी पार्टियां होती हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स का लेन देन भी होता है कि मैं कुछ साक्ष्य अगर प्रोवाइड करा रहा हूं तो जज के सामने साक्ष्य कैसे प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन। तो प्रॉब्लम यह है। लेकिन दिल्ली में कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लगता यह है कि कम से कम 2 महीने तक जो आपकी ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं हो पाएगी, तो ये 2 महीने और आपका खींचेगा। तो अब ये वैकेंसी कैसे यूपीएसआई 2016 से 2020 से कनेक्टेड है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई वैकेंसी चल रही होती है सेम ग्रेड की, तो उसमें जो है दूसरी वैकेंसी उसको निकालना नहीं जाता है, खासकर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, ठीक है। देखिए, आप इसको ध्यान दीजिए, जब 2000 यूपीएसआई 2011 की वैकेंसी, जब 2000 यूपी में जब 2016 में वो ट्रेनिंग करने आए थे, यूपीएसआई 2011 वाली वैकेंसी के लड़के 16 में करने आए थे, तभी यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी आपकी निकली थी, ठीक है। तो जब तक यूपीएसआई 2016 आपकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपका यूपीएसआई 2020 नहीं निकले। अब ये कब तक होगा? देखिए, लगभग 1.5 साल तो आपका 1.5 ईयर्स तो हो चुके हैं इसको केस लड़ते लड़ते, ठीक है। अब क्या है, देखिए, अब हाई कोर्ट से सारी की सारी चीजें खत्म होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपका मुश्किल से 3 हियरिंग लगनी है, बस 3 हियरिंग, वो भी कंटिन्यू लगेंगी, तो 3 दिन मान लीजिए आप, उसमें आपका खत्म हो जाएगा। भाई 3 दिन कब तक आएंगे? देखिए, मैं आपको एक अनुमानित डेट दे देता हूं। अक्टूबर तक अगर एक ये जो है खत्म हो जाता है, केस खत्म हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग नवंबर बटे दिसंबर में आपका जो है यूपीएसआई 2020 का नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे से इस चीज़ को लेके सहमत नहीं होंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, तो नहीं होता है भाई, आप भी देखते रहिए, ठीक है। जो लड़के पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, आज भी नोटिफिकेशन आने का कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये कह देता हूं कि ये फायदा किसके लिए देगा? ये फायदा उनके लिए देगा जो यूपीएसआई 2020 को लेकर बिल्कुल भी आपका जो है सीरियस नहीं है। अभी भी सीरियस हो जाएंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा यूपीएसआई 2020। क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स की आपकी जो है पढ़ाई हो प्रॉपर तरीके से, तो आप आराम से सिविल पुलिस में लगभग टॉप 500 में तो आप आ जाएंगे, ठीक है, आराम से आ जाएंगे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि भाई एक तो ओवरेज का टेंशन सबसे बड़ा है, दूसरा भाई पढ़ाई इतनी हो चुकी है, जब तक का आप अपना परफॉर्मेंस दिखाने का आपको मौका नहीं मिलेगा तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो भाई भर्ती बोर्ड को, सरकार को समझनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। 2011 में जब वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसके बाद सीधे 2016 में आई, 5 साल के गैप पे आई, तो आप ये समझ लीजिए ना 5 साल में कितने लाखों लड़के जो है ओवरेज हो गए होंगे, ये भी समझने वाली बात है। तो अब ये देखना है कि सरकार जो है कोविड की वजह, देखिए वैसे तो नॉर्मल तो कभी भी वो एज रिलैक्सेशन नहीं देती है, ठीक है। कोविड की वजह से अगर 1 साल का रिलैक्सेशन दे दे तो भाई चुनाव का टाइम होगा, आप अगर थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है कि 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो भाई नुकसान तो है ही बहुत बड़ा। तो तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं तैयारी अपनी करते रहें। जो लोग जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे से करते रहें, क्योंकि उससे बढ़िया नौकरी मैंने कई बार, एक बार नहीं हजारों बार मैंने वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर
सब देख सकते हैं। मैंने हज़ारों बार बताया कि ये जॉब ले लीजिए, किसी भी कीमत पे ले लीजिए। फिर आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे ये बताना 6 महीने की नौकरी करके कि ये नौकरी कैसी है। ठीक है, इससे बेहतरीन जॉब कोई है ही नहीं। ठीक, अगर आपको कांस्टेबल रैंक की अगर जॉब करनी है और साथ साथ में सब कुछ आपको मैनेज करके चलना है, तो आप जो है इन तीनों में से एक किसी में लटक जाइए। ठीक है, यूपीएसआई 2016 के लिए जो है जितना भी मटेरियल है वो धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ। जीएस से रिलेटेड एक पॉइंट टू पॉइंट जेल वार्डन हो, किसी भी चीज़ का हो, जीएस और हिंदी, या आपका दोनों की दोनों चीज़ें आपको परफेक्ट तरीके से वही पिन पॉइंट चीज़ें करवाई जाएंगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल से बेवकूफ़ बनाने का धंधा करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। ठीक है, कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज़ होगी किसी भी चीज़ को लेकर तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। थैंक यू।